आपके बहुत बेकार जोक पे भी सब लोग हंसना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपका वे ऑफ टेलिंग अच्छा ना हुआ तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन जोक भी काम नहीं करेगा। और अच्छा ना होना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब भी आप इस काम को शुरू करेंगे तो शुरू में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपीरियंस के साथ इसको समझते जाएंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन उसके साथ मैच होती जाएगी। और कुछ टाइम प्रैक्टिस के बाद आपके भी बेकार से बेकार जोक चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा मेथड है टीजिंग। आप दूसरों को गौर से ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह खाना खाते हैं। उनकी हर चीज को आप गौर से ऑब्जर्व कीजिए। और जब आप उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें तो उसी चीज का लिमिट में रह के थोड़ा सा मजाक उड़ाइए, जिससे सामने वाले इंसान को हर्ट फील ना हो। लेकिन अगर आपका मकसद सामने वाले इंसान को बुरा महसूस करवाना है, उसका मजाक उड़ाकर आप चाहते हैं कि आप उसको नीचा दिखाएं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी साबित होगी, जिससे सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा दुखी महसूस करेगा। इसलिए आप टीजिंग को सिर्फ उन लोगों पर इस्तेमाल कीजिएगा जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हों और वो लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त हों और आपके मजाक का बुरा भी ना मनाएं। तीसरा मेथड है पैरोडी। इसमें आप किसी भी मूवी के सीन, किसी एक्टर या किसी सेलिब्रिटी या किसी सियासतदान की हूबहू उसी की तरह नकल उतारते हैं। वो जिस तरह बोलता है आप उस तरह बोलते हैं, उस तरह चलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह करना भी दूसरों के लिए बहुत ज्यादा फनी होता है। इस पैरोडी को टीनेजर लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पैरोडी में आपको मास्टर बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप उनके डायलॉग्स को याद कर सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें। अगर आपको पैरोडी की सही तरह से समझ नहीं आई तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली वीडियो देखें। खान साहब, आप पाकिस्तानी कल्चर के बारे में क्या कहते हैं? कल्चर पाकिस्तान का बहुत बुरा वक्त में नवाज शरीफ की हुकूमत इस कल्चर के लिए इतना बड़ा खतरा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी बड़ी क़यामत आ जानी है। और अब नवाज शरीफ नहीं बैठेगा क्योंकि कौन फैसला कर बैठी है, वो कर बैठी है फैसला। नवाज शरीफ अगर बच गया तो मेरा तुम लोगों ने नाम बदल के चूजी अखियां वाला रख देना। सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए आपने देखे। मैं बहुत अच्छा मंगण वाला, सिर्फ 100 रुपए आपने देना। नवाज शरीफ मैंने बाहर कर देना। कैसे बाहर कर देना आपने, कैसे बाहर कर देना आपने नवाज शरीफ को? आप बड़े भैया को हरगिज बाहर नहीं कर सकते। आपको अगर मैंने सड़कों पे न घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं। मगर बिलावल ये बताइए ना कि कैसे भी होगा। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले। As Malika Taranum says, Nime Kalashnikov, Nishana Tazi Vajuda। अच्छा सुनिए, पता लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि कोई लड़की आपके लिए शादी के लिए, मेरे जैसे लड़के के लिए किसी लड़की को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होएगी। मेरे ख्याल से अब आपको पैरोडी की समझ आ चुकी होगी और आपने इस वीडियो को खूब इंजॉय भी किया होगा। उसके बाद चौथा मेथड है सोच से बिल्कुल उल्टा बोलना। इसमें आप उस सिचुएशन को देखें जहां पर आप उस वक्त हैं और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। उस सिचुएशन में जो भी चल रहा हो आप उससे बिल्कुल उल्टा बोलें। लोगों के दिमाग में जो चल रहा है ना, आप उससे बिल्कुल उल्टा बोल दें। जैसा कि अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना अच्छा नहीं बना तो आप बोलें आज खाना कितना ज्यादा अच्छा बना है। लेकिन ये वाला मेथड कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को इस टाइप के जोक्स पसंद नहीं आते, इसलिए इसको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। लोग इससे पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। इस मेथड में आपने अल्फाज को बहुत ज्यादा एम्फिसाइज करना है। दरअसल ये गेम है सिचुएशन की। आप जितना ज्यादा सिचुएशन को समझने वाले इंसान बनेंगे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। हमें ज्यादातर अनरियलिस्टिक जोक्स पर हंसी नहीं आती, हमें ज्यादातर हंसी आती है रियलिटी पर। अगर आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो चल रहा है और उसे अपने अल्फाज में
थोड़ा सा एम्फिसाइज करके बयान कर सकते हैं तो लोग इस एक बात से ही बहुत ज्यादा हंसेंगे। उसके बाद 5वां मेथड है पंस। इस तरह के जोक्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, आपको कॉन्शियसली काफी एफर्ट डालना पड़ती है। हमारी जुबान में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके 2 मतलब होते हैं और आपको दूसरे इंसान को उन दोनों मतलबों के दरमियान कंफ्यूज करना होता है। मिसाल के तौर पर आप एक जोक सुनिए। मेरे टीचर हर रोज क्लास में सन ग्लासेस लगा के आया करते थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, आई हैव मैनी ब्राइट स्टूडेंट्स। आप शायद पंस को भी समझ गए होंगे। उसके बाद एक और जोक सुनिए। मेरे दोस्त ने अमरूद खाते हुए कहा, यार ये तो कच्चा है। मैंने उससे कहा कि इसे 5 मिनट के लिए मेरे साथ बिठा दे, पक जाएगा। शायद आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। पंस में एक जैसे मतलब होते हैं अल्फाज के, लेकिन वो अल्फाज 2 मीनिंग देते हैं। पंस बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे ब्रूस ली एक अजीम इंसान था, लेकिन जब उसकी बहन की शादी हुई तो वो मामू ली बन गया। क्योंकि वो मामू बन गया था इसलिए उसे ब्रूस ली की जगह उसकी बहन का बेटा उसे मामू ली बुलाने लगा, इसलिए वो मामू ली बन गया। यहाँ पे हम मामूली के 2 मतलब ले रहे हैं। एक तो अंकल ली यानी कि मामूली, और दूसरे मामूली का मतलब है आम। इस तरह के जितने भी जोक्स होते हैं वो सारे पंस कहलाते हैं। जब आप शुरू में पंस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप पंस में भी अच्छे होते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप जब भी कोई जोक बोलो, जोक मारो तो हर इंसान हंस हंस के रोना शुरू कर दे, तो इसके लिए आप पहले मत हंसो। आप जितने भी कॉमेडियन देख लो वो अपने जोक पे पहले नहीं हंसते, बाद में हंसते हैं। जोक का मतलब ये होता है कि आप कोई बहुत सरप्राइजिंग सी चीज लोगों को बताते हो और वो कहते हैं हाँ भाई इसने तो ठीक पकड़ा है हमें। इसीलिए अगर आप पहले ही हंसना शुरू कर देंगे तो ये कोई सरप्राइज नहीं बनता। इसीलिए कभी भी अपने जोक पर पहले मत हंसो। और उसके बाद है टाइमिंग। आप अपने जहन में रखो कि आप हर जगह पे जोक नहीं मार सकते। अगर कोई वफात पा गया है और आप वहां पे जोक मारने की कोशिश कर रहे हो तो ये तो आप फिर बहुत ही ज्यादा बुरा कर रहे हो। सिचुएशन को समझना, टाइम को समझना और फिर कोई मजाक करना, यही सही तरीका होता है। हर जगह पे आप हर किसी के साथ मजाक नहीं कर सकते। इससे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बेटर नहीं होगा, बल्कि आप एक जोकर लगना शुरू हो जाओगे। लोग आपको समझेंगे कि यार ये इंसान तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसीलिए सिचुएशन को समझ के, टाइम को देख के फिर जोक करना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो ये है, आपको कभी भी पहले रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप पहली दफा जोक मारोगे लोग नहीं हंसेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज को महसूस करते रहे, यार लोग तो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, फलां फलां फलां, तो आप अपने अंदर ही अंदर दब जाओगे। इसीलिए आपका मकसद लोगों को हंसाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जोक मार देना होना चाहिए। पहली बार तो कुछ भी नहीं होता। कोई भी काम आप कर लो, आप पहली बार सही नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता आप सही बनते हैं। इसीलिए पहली बार आपके जोक पे कोई नहीं हंसेगा, ना किसी ने हंसना ही है। पहला रिजल्ट देख के मत बैठ जाइएगा। उसके बाद आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, मैंने पहले ही बताया। आप किस तरह बोल रहे हैं ये मैटर करता है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस तरह से रखिए जिस तरह का आप जोक मार रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कहीं भी 18+ वाली जुगतियां लगाने के लिए नहीं कहा कि आप किसी की माँ बहन को गालियां दो या फलां ढमका। ये आजकल रिवाज भी चल रहा है कि किसी इंसान को जलील और ख्वार करके उसका मजाक उड़ाना। अगर आपने स्टेज ड्रामे देखे होंगे, जो कि मेरे ख्याल में सब लोग ही आजकल देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप बेहूदगी सीख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप इसको देखने से कमजोर हो रहे हैं। जब भी आप वो चीज किसी और को बोलते हो जो वहां से सीखते हो, तो आपका कनेक्शन दूसरे बंदे से कट हो जाता है। आप समझते हो गुस्सा नहीं कर रहा, क्या आप उसके दिल के मालिक हो जो आपको पता है कि वो गुस्सा नहीं कर रहा, हकीकत में वो बहुत तहा से ज्यादा बुरा महसूस कर रहा होता है। 18+ वाली जुगतें सिर्फ और सिर्फ जाहिल लोग लगाते हैं। आपको बड़े ऐसे मनहूस से लोग मिल जाएंगे जो आपको गालियां देंगे, बड़ा बुरा कहेंगे और आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे 18+ जुगतें लगा के। उनको हैंडल करने का तरीका जो है वो मैं आपको कुरान से बताता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमको कोई बुरा भला कहे तो उसका जवाब तुमने हमेशा अच्छा देना है, और तुम देखोगे कि तुम्हारा वो दुश्मन जो तुम्हें पहले बुरा भला कह रहा था वो तुम्हारा जिगरी यार बन गया है। अगर कोई आपको इस तरह की गंदी जुगत लगा भी देता है तो आप उसका रिप्लाई बेहतरीन अच्छा करें। चूंकि ये चीज़ अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताई है, हम पे फर्ज है कि हम इस तरह करें। कोई बुरा बोले, बाद में आपके मुंह से
फूल गिरने चाहिए, फिर ये सारी दुनिया आपको अपनी लगनी शुरू हो जाएगी। और मैंने कहीं भी आपको 18+ जोक मारने की सलाह नहीं दी और मैं इस चीज को बेतहाशा बुरा समझता हूँ। मैंने आपको बताया कि आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा करें। और दोस्तों, अगर आप किसी कंसेप्ट को लंबे अरसे तक अपने दिमाग में बैठाना चाहते हो, वो आपकी किताब का कोई कंसेप्ट हो सकता है, बिजनेस का, किसी भी चीज का कोई कंसेप्ट हो सकता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, आप उसको यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। और अगर आपको जानना है कि ज्यादा सोचने की वजह से आपके IQ लेवल की किस तरह बर्बादी हो रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और अब इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि ये चैनल हमजा जावेद एक YouTube पे है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, जल्दी जल्दी आके